कांग्रेस से ही बने हुए आप। कांग्रेस ऐसी तैसी कराएगी। कांग्रेस 8 रुपए किलो की सरसों खरीदती थी, ऐसे कैसे ऐसी तैसी कराएगी? 120 रुपए की उसी खाया और उसी का गुण गाया। ये कांग्रेस खाया, उसके बाप का खाया क्या? मेहनत से खाया था क्या? ऐसे मत उसके बोलो, बाप का था क्या? ऐसे मत बोलो। क्या? उसके काम का खिलाया? ऐसी बात बोल खिलाया? 200 रुपए किलो। ये भी टैक्स कांग्रेस ने 200 रुपए किलो तेल नहीं खिलाया। हाँ, कांग्रेस ने देश के 200 रुपए किलो तेल नहीं खिलाया कांग्रेस ने। आपको नहीं लगता कि देश में 200 रुपए किलो तेल। कांग्रेस ने एक टाइम में देश की बिजली गायब हो गई थी 2-2 दिन तक। ब्लैकआउट। आपके तो सीएम ही नशेड़ी है, आप कैसे कह सकते हैं? खत्म हो गया अब। अभी एक पहली बात सुनो, एक चीज यहाँ पे भी हमने एक सुनो, एक के साथ एक सुनो, फ्री बेची। सुनो, एक के साथ एक फ्री बेची। सुनो सुनो एक मिनट सुनो पहली चीज ना, इतना हाइपर हो जाओ कि बीपी बढ़ेगा। मोदी नहीं घर छोड़ के अरे आएगा। मोदी को छोड़ो, केजरीवाल आपका थोड़ी छोड़ के आएगा। आराम से। तो आपका केजरीवाल छोड़ के आएगा। मेरी बात सुनो। यहाँ एक के साथ एक क्यों बेची फिर? एक मिनट, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आपकी बीजेपी आई है तो आपको बीजेपी दिखाई दे रही है। आपकी बीजेपी क्या होती है और हमारी बीजेपी होती है? ऐसे नहीं कहते। क्यों? ऐसा जिस स्कूल में आप जिस क्लास के अंदर पढ़े हो ना, वो कांग्रेस की ही दी हुई है। अच्छा तो ये मत बोलो। जो राज करेगा उसी की देन नहीं। होगी। क्यों? ये गलत बात क्यों? है। मैं ये- बनाऊंगा स्कूल नहीं, जाकर ये के। आप बहुत मैं स्कूल बनाऊंगा नहीं, जाकर के। ये बहुत अच्छा, गलत कह रहे हो। कांग्रेस आप ये महंगाई के आज तक पढ़ाई लिखाई अच्छा पूरी नहीं हुई। महंगाई की बात पढ़ाई करो। पूरी क्यों नहीं हुई मैंने? महंगाई की बात करो। महंगाई उस टाइम कम थी क्या? महंगाई थी? 200 रुपए किलो तेल है। 200 हाँ जी। सरसों कितने भाव में खरीद रहे हो? 13,000 वाला कमा के कहाँ जाएगा? सरसों किस भाव में खरीद रहे हो किसान से? 13,000 किसान से सरसों किस भाव में खरीद रहे हो ये तो बताओ पहले। अब किसान को भी पैसा चाहिए। जब आदमी खाली होता है तो वो दूसरों के घर में पत्थर मारता है। मार रहे हैं, उनका काम है। अपोजिशन में कुछ तो कुछ कहेंगे ही ना। वो नाम बदलने से क्या गलती हो गई? नाम बदलने से काम रुक गए सारे। मेट्रो नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही, हवाई जहाज रुक गए कि नाम बदल दिया जी मुगल गार्डन का, तो काम रुक गए सारे के सारे। रामचरितमानस को लेकर भी अब मतलब हिंदुओं के सभी ग्रंथों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ये 2024 की कोई चाल है, क्या है? कोई चाल नहीं है। सवाल तो विपक्ष उठाती है ना, उनको मुद्दा चाहिए। पहले राम मंदिर नहीं थे तो मंदिर कब बनाए, तारीख हम बताएंगे कब। ये बोल रहे अब मंदिर की तारीख हो गई, अब बन रहा है, काम होने वाला है। आधारशिला अभी देखा मिथिला वो नेपाल से आ रही है, शिला वहाँ से। तो ये सब उनको चुभ रहा है कि ये जो हम नहीं कर पाए। नहीं, रामचरितमानस पर सवाल खड़े हुए हैं, शूद्र जाति को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल करेंगे, उनके पास कोई काम नहीं है। उनका डीएनए में नहीं, हमेशा हिंदू को ही टारगेट क्यों किया जाता है? उनके धर्म को? हिंदू थोड़े सहनशील हैं और अपने आप में थोड़े से वो अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, इसलिए सोचते हैं ये सॉफ्ट टारगेट है और वो हमको हिंदुओं को करते रहते हैं। वो सर के अच्छा, देश में हिंदुओं की संख्या कितने % होगी और बाकी की कितनी होगी? वही लगभग कितना टारगेट होगा? टारगेट, सॉरी मैं समझा नहीं। फिर भी मतलब 80-20, 70-30, 80-20 80-20 होगा। तो एक 80% को ठेस पहुंचाकर 20% का वोट बैंक लेना कहाँ तक सही है राजनीति में? वो 80% को भी अंदर से तोड़ना चाहते हैं, दलित के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे, आदिवासियों के नाम पर। तो कहाँ हमें 80% छोड़ रहे हैं? जब हमारी वोटों में आप मीडिया वाले ने जब हमारी गिनती करते हैं ना, तो ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, बनियम करते हैं। जब किसी मुस्लिम की करते हैं तो पूरे एक वर्ड में कर देते हैं, जो कि गलत है। अगर आप हमारी कास्ट वाइज कर रहे हो तो उनके भी अंदर अहमदिया, शिया, सुन्नी उसके हिसाब से करो। यही मैं कहना चाहता हूँ। रामचरितमानस में कोई विवाद नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी कहा था कि वो मंदिर गए थे और पीछे से बीजेपी ने गुंडे भेजे हैं। वो तो खुद उनके पार्टी के लोग गुंडे हैं, वो क्या बोलेंगे? जो उनके ही गुंडे होंगे वो, जो अपने मार्केट अपना नाम आने के लिए दिखा रहे होंगे। अच्छा, 2024 में जब चुनाव होंगे, आपको क्या लगता है इस बार का जो है पलटा क्या होगा? देश को पता है क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। नहीं, इस बार महंगाई और बेरोजगारी की मार भी देश झेल रहा है। देश झेल रहा है तो हम ये भी देखेंगे कि जो 2 साल कोरोना जो हुआ, सिर्फ इंडिया का ये कोरोना का राग कब तक अलापा जाएगा, ये बताइए ना। इसी रिफॉर्म इसका असर रहेगा। इसका रिफॉर्म चल तो रहा है। अभी आप चाइना देख लो, हमसे बड़ा है कंट्री, हम हर चीज़ें बड़ा है। अमेरिका हमसे बड़ा है, इटली हमसे बड़ा है, फ्रांस हमसे बड़ा है, ब्रिटेन हमसे बड़ा है। बट वहाँ भी देख लो हालत क्या, आर्थिक स्थिति वहाँ की। आपके पड़ोसी देख लो, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब हमारे पड़ोसी है। बट वहाँ पर देख भुखमरी, आप श्रीलंका में देखा क्या हुआ था। पाकिस्तान में देख लो क्या हो रहा है, आटा 200-500 रुपये किलो, 200 रुपये किलो मिल नहीं रहे, आपके देश में मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई आसान काम नहीं है। देश को इकोनॉमी बेहतर करना तो ही दिक्कत। लेकिन जो ये युवा सड़कों पे घूम रहा है बेरोजगार होकर, उनके लिए भी तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार ने तो बहुत स्कीम निकाली हुई है, अवेयरनेस की कमी है। स्टार्टअप इंडिया क्या है? ये स्टार्टअप इंडिया में क्या हो रहा है?
सब अपने अपने काम को बोल रहे हैं कि हम सबको 125 करोड़, किसी भी कंट्री में कोई इतनी नौकरी तो पैदा नहीं कर सकता कोई, हम नौकरी देने वाले बने, यही तो वो जागरूक करें। कुछ ऐसा स्टार्टअप अपना खुद का एबिलिटी बनाओ, क्रिएटिविटी बनाओ, ताकि दूसरों को काम मिले, दूसरों को काम दो, तुम अपने पर सेल्फ डिपेंड बनाओ और दूसरों को डिपेंडेंट बनाओ। चलिए अब युवा से पूछ लेते हैं, जो नाम बदलने की हमारे देश में प्रक्रिया चल रही है, आपको नहीं लगता सरकार को नाम बदलने से थोड़ा सा हट के कुछ देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए? नाम बदलना विकास नहीं होता। मेरे हिसाब से विकास पर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो रहा है और होना बाकी है काफ़ी। और रही बात नाम चेंज करने की, तो नाम चेंज करने बहुत ज़रूरी थे, जो कि एक बहुसंख्यक देश में बहुत सारे नाम हम पर थोपे गए थे, जो कि या तो अभी कांग्रेस ने या अंग्रेज़ों के टाइम पे या मुग़ल काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हिंदू नाम से थी, बाद में उसे मुग़ल काल में उर्दू में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि बहुत ज़रूरी थे उनको वापस से उसी नाम में लाना। अच्छा, जो अभी सवाल खड़े किए कांग्रेसी नेता ने कहा है कि अगर आप नाम चेंज करना है तो अपना विकास करके नाम रखिए ना, पुराने नाम को बदलना कहाँ की विकास है? नाम राहुल जी का तुमने मोहन जी तो नहीं कर दिया, नाम क्या बदला हमने? मुगल गार्डन। मुगल कौन थे? इनका इतिहास को पता नहीं है राहुल गांधी जी को। मुगल क्या थे? देश में उन्होंने क्या किया? इंडिया में अराजकता फैलाई, उन्होंने कत्लेआम किया, उनका नाम पे कुछ है, उसको हमने नाम बदल दिया। इसमें उनको पड़ से दर्द किस बात की? नाम बदलने से अच्छा है कुछ और विकास कर लेते, जितना खर्चा नाम बदलने पर हो रहा है। नाम बदलने से उनको क्या दर्द है? उनको प्रॉब्लम क्या है? विकास तो हो ही रहा है मैडम, विकास की कहाँ बात कर रहे हो? कांग्रेस ने चेंज कर दिया, उससे विकास में क्या दिक्कत पड़ गई? प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस नेता सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को छोड़ो, वो तो सवाल ही करेंगे, उनके पास तो काम ही नहीं रहा कुछ, वो तो उनका काम नहीं है, खाली है। तो खाली आदमी तो कोई ना कोई करता है ना। जब आदमी खाली होता है तो वो दूसरों के घर में पत्थर मारता है, मार रहे हैं, उनका काम है, अपोजिशन में कुछ तो कुछ कहेंगे ही ना। वो नाम बदलने से क्या गलती हो गई? नाम बदलने से काम रुक गए सारे, मेट्रो नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही, हवाई जहाज रुक गए कि नाम बदल दिया जी मुगल गार्डन का, तो काम रुक गए सारे के सारे। कांग्रेस का कहना यह है कि जो मतलब इतिहास था उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। इतिहास में तो जब वो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर गए थे तब तो कांग्रेस वाले कम नहीं बोले। जब वो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके चले गए तब कोई आया बोलने के लिए? तब कोई बोलने आया? पाकिस्तान बनवा दिया, हमारे इतिहास के साथ ये छेड़छाड़ नहीं हुई, ये कांग्रेस ने कराया था ना, ये भी तो इतिहास ही बदल दिया। भाषा जब आप जिता रहे थे कांग्रेस को, तब आप ये नहीं कह रहे थे कि तो कांग्रेस को क्यों आप जिता रहे हो? आज आपकी बीजेपी आई है तो आपको बीजेपी दिखाई दे रही है। आपकी बीजेपी क्या होती है और हमारी ऐसे नहीं कहते। भाषा जिस स्कूल में आप जिस क्लास के अंदर पढ़े हो ना, वो कांग्रेस की ही दी हुई है। अच्छा, ये मत बोलो जो राज करेगा उसी की देन होगी। क्यों? ये गलत बात है। मैं बनाऊंगा स्कूल जाकर के, ये आप बहुत गलत कह रहे हो। आप ये महंगाई के भाषा, महंगाई की बात करो, पूरी क्यों नहीं हुई? महंगाई की बात करो। महंगाई उस टाइम कम थी क्या? 200 रुपए किलो तेल है। सरसों कितने भाव में खरीद रहे हो? सरसों किस भाव में खरीद रहे हो किसान से? किसान से सरसों किस भाव में खरीद रहे हो ये तो बताओ पहले। अब किसान को भी पैसा चाहिए, किसान को भी, ये तो सब ऐसे बात। कितने पड़े हुए हो? किसान को भी कितने पड़े हो भाई? आज 26 रुपए क्यों खरीद रहे किसान से? भाषा कुछ नहीं खरीद रहे। क्या बात कर दी आपने? ऐसी बातें कर रहे हो? क्विंटल का रेट है भाषा 200 रुपए किलो। गरीब आदमी तेल नहीं खा सकता। सरसों किस भाव में खरीद रहे किसान से? ये तो बताओ पहले। पहले कांग्रेस से ही बने हुए आप। ऐसी तैसी कराएगी कांग्रेस? 8 रुपए किलो की सरसों खरीदती थी, कैसे ऐसी तैसी कराएगी? 120 रुपए की खाया और उसी का गुण गाया। ये कांग्रेस खाया, उसके बाप का खाया क्या? मेहनत से खाया था क्या? ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। उसके काम का खिलाया, ऐसी बात बोल खिलाया। 200 रुपए किलो कांग्रेस ने 200 रुपए किलो तेल नहीं खिलाया। कांग्रेस ने देश के 200 रुपए किलो तेल नहीं खिलाया कांग्रेस ने। आपको नहीं लगता कि देश में 200 रुपए किलो तेल? कांग्रेस ने एक टाइम में देश की बिजली गायब हो गई थी 2-2 दिन तक। ब्लैकआउट कोयला खा गया। अगर यहाँ अरविंद केजरीवाल ना हो ना, अगर यहाँ अरविंद केजरीवाल ना हो तो यहाँ तक बिजली आपकी भी गुल हो जाए। देश में कोयला ही नहीं था, यहाँ पे बिजली गड्ढे। ये बेचारे पढ़े लिखे भी भाई जो मोदी के गुण गाएगा वो बेरोजगार रहेगा। आप जैसे लोग रहोगे। क्या कहना चाहते हैं? मैं जैसे अभी इन्होंने केजरीवाल की बात की ना, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं इतना कह देता हूँ पंजाब में केजरीवाल आ गए हमारे, हम बहुत खुश हैं। रीज़न उसका क्या, हमारे पास विकल्प नहीं था, क्योंकि पहले लूटा बीजेपी वालों ने गठजोड़ ने, उसके बाद लूटा कांग्रेस ने,
ठीक है, हमारे पास तो पंजाब में केजरीवाल आ गया, हमारे पास विकल्प आ गया। आपको लगता है दिल्ली वालों को लूट के वो पंजाब में पहुंचा है? ये मतलब नहीं है। पहली चीज़ मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तो पंजाब से बिलोंग करता हूँ। पंजाब से पहले बीजेपी ने लूटा, गठजोड़ अकाली दल ने, ठीक है, क्यों सारा पंजाब नशेड़ी बना दिया। उसके बाद के आगे आगे कांग्रेस वाले। आपके तो सीएम ही नशेड़ी है, आप कैसे कह सकते हैं? नशा खत्म हो गया अब। अभी एक पहली बात सुनो, एक चीज यहाँ पे भी हमने सुनो, एक के साथ एक सुनो, फ्री बेची। सुनो, एक के साथ एक फ्री बेची। सुनो सुनो एक मिनट, सुनो पहली चीज ना, इतना हाइपर हो जाओ कि बीपी बढ़ेगा, मोदी नहीं घर छोड़ के आएगा। मोदी को छोड़, केजरीवाल आपका थोड़ी छोड़ के आएगा। आराम से। तो आपका केजरीवाल थोड़ी छोड़ के आएगा। यहाँ एक के साथ एक क्यों बेची फिर? एक मिनट, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ।